हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जैसे व्रत के टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हैं जिनको हम पहले से पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारे पास व्रत से रिलेटेड चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। मीन सर्कल तो क्या होता है, देखिए व्रत क्या होता है, यानी सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो सर्कल होता क्या है। ये आपके पास एक कर्व क्लोज पाथ होता है जिसे हम सर्कल कहते हैं, और जिसके केंद्र से किसी बिंदु से ये जो पाथ होता है इसकी दूरी बराबर हो, यानी जो डिस्टेंस हो इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम द सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। अब हम इनसे कुछ चीज़ों की बात करते हैं। ये व्रत का केंद्र होता है जिसे ओ कहा गया, और ये व्रत के केंद्र से व्रत के परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्रत के केंद्र से व्रत के परिधि की जो दूरी है उसे त्रिज्या कहते हैं, तथा ये केंद्र से खींची गई जीवा व्रत को दो बराबर भागों में बांटते हैं। जीवा क्या होती है? व्रत को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन या रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो ये हमारे पास जीवा हो गई। अब हम थोड़ी और बात करते हैं, जैसे ये ए बी, ये भी व्रत को दो भागों में बांट रही है, एक छोटा एक बड़ा, तो ये भी जीवा हो गई। ये भी जीवा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और ऐसी ये व्यास जीवा है। कौन सी जीवा है? व्यास जीवा। व्यास जीवा क्या होती है? जो व्रत को दो बराबर भागों में बांट दे, जो केंद्र से होकर जाने वाली, और ये सबसे लंबी जीवा भी होती है। तो सबसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं इसको हम सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वो है व्यास जीवा। व्यास जीवा सबसे लंबी जीवा होती है। अब हम यहाँ पर जो त्रिज्या और इस व्रत की कुछ चीज़ें और बात करते हैं। ये व्रत की परिधि होती है जो कि 2πr है, और व्रत का सेंटर अगर हम इसका एरिया पता करते हैं तो इसका एरिया क्या होता है? πr²। πr² इस व्रत का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है? तो ये व्रत का क्षेत्रफल और उसकी जीवा पर हमने बात किया। अब यहाँ पर अगर हम व्रत की परिधि को प्रदर्शित करें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको देखिए। तो ये हमारे पास है, अगर हम व्यास की बात करते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये इतनी डिस्टेंस रेडियस है और ये पूरी डिस्टेंस जो है ये डायमीटर है, तो ये इसकी डबल हो गई। क्लियर है? अगर हम परिधि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? व्रत की परिधि, तो वो 3π लगभग होता है। अगर इसके हम क्या कह दें, लगभग हो जाएगा 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे व्यास। व्यास की लगभग कितनी होती है? 3 गुना होती है। व्यास की 3 गुना होती है। तो दोस्तों, इसी पर हम आगे न्यूमेरिकल की बात करेंगे।